हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है 5.2। हम यूनिट के 5.2 कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा आज अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोटर परसेप्शन, मतलब ध्यान, धारणा, स्मृति, सोच, विशेषता एवं गामक धारणा। तो हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स दे रखे हैं, तो एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबको के अंदर मतलब अटेंशन किसे कहते हैं, परसेप्शन क्या है, मेमोरी थिंकिंग की भी क्या मेमोरी क्या है, थिंकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोटर परसेप्शन क्या है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अटेंशन किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अटेंशन। अटेंशन को हिंदी में जिस प्रकार से हम जानते हैं सभी ध्यान बोलते हैं। तो ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से मन को नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहले जब हमें किसी चीज़ पर अटेंशन देना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने मन को, दिल को कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास तथा शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति है तो मन की चंचलता से बाधा उत्पन्न ना हो। क्योंकि हम तभी जानते हैं कि जो हमारा मन होता है वो अधिक अधिक चंचल होता है और वो हमारे कामों में क्या करता है, इंटरफेयर करता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आध्यात्मिक विकास करना होता है, ताकि हम अपने मन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अवधान या ध्यान के अर्थ को हम निम्नलिखित परिभाषाओं से पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं। ध्यान की निम्नलिखित परिभाषाएं दे रखी हैं, हम उस एक एक परिभाषा को पढ़ेंगे। सबसे पहले दे रखा है डैमविल के अनुसार किसी दूसरे वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान ध्यान है। मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान ना देके कोई भी एक स्पेसिफिक बिंदु या फिर एक स्पेसिफिक वस्तु पे ध्यान लगा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उस पर अपना सारा टेंशन दे रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो हमारा अवधान या ध्यान है। मार्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार अपने वातावरण के किसी विशिष्ट तत्व की ओर उत्साहपूर्वक जागरूक होना ध्यान कहलाता है। ये किसी अनुक्रिया के लिए पूर्ण समायोजन है। मतलब कि वातावरण है, वातावरण में कोई विशेष तत्व क्या कर रहा है, जो जो हम जिसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं, उसको उत्साहपूर्वक उसके बारे में क्या है, चीज़ों को उसको उत्साहपूर्वक उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिक जो वस्तु है उसके बारे में क्या है, अवेयर होना, वो सब हमारा क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है या अटेंशन कहलाता है। यह किसी भी अनुक्रिया के लिए पूर्ण समायोजन है। क्या है, एक तरीके से पूरा एडजस्टमेंट करना, वो सब क्या कहलाता है, हमारा ये सब भी हमारा अटेंशन कहलाता है। आगे देखें क्या है उसके बारे बाद हम अटेंशन के बारे बाद बात करें परसेप्शन की, है ना, कि परसेप्शन किसे कहते हैं, या अवगम या फिर प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। तो अपने वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उससे ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवगम या प्रत्यक्षण परसेप्शन कहते हैं। इंद्रियों से प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट से कभी कभी जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, वो सूचनाएं हमें जो हमारे सेंसेस होते हैं, इंद्रिय होती हैं, उसको क्या करना पड़ता है हमें, वो हमारे ज्ञान को, हमारी जो इंद्रियों के द्वारा हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारा ज्ञान क्या होता है, वो वातावरण द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। और उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है जागरूकता की, समझ की, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। कैसे कह सकते हैं हम परसेप्शन, प्रत्यक्षण, मतलब परसेप्शन तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, संकेतों के प्रवाह से क्या है, संकेतों के प्रवाह से पैदा होता है। यह संकेत स्वयं इंद्रियों पर होने वाले किसी प्रभाव पर पैदा होता है। मतलब इसका जो इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले हमारे जो सेंसिस इंद्रियां होती हैं उस पर पड़ती हैं। कुछ उदाहरण के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए जो दृष्टि पटल होता है, मतलब रेटिना पर प्रकाश पड़ने से दृष्टि क्या है, दृश्य का बोध होता है। जब हमारे जो रेटिना है आँख का, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे क्या होता है, कोई चीज़ हमें जो दिखी होती है वो उसका हमें उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से नाक में गंधधारी अणुओं के प्रवेश से गंध का बोध उत्पन्न होता है। जैसे हमें कोई नाक में, हम सभी जानते हैं कि नाक जो हमारा सेंसेस है वो सूंघना है, जो हमारा वो नाक के थ्रू किया जाता है। जब हमारे नाक में किसी प्रकार के गंध के अणु जाते हैं, कब वो मतलब जो हमारी गंध है वो अच्छी बुरी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जब हमें बोध उत्पन्न होता है कि वो हमारी बोध मतलब को जो गंध है वो गंध आ रही है, और गंध आ रही है तो किस प्रकार की आ रही है, तो ये जो हमारा सेंस ने वर्क किया, गंध के अणु उत्पन्न होगा, जो हमारा उसने बताया कि अच्छा है बुरा है। तो ये जो मतलब ये जो हमारा सेंस ने इन्फॉर्मेशन सीधा नर्वस सिस्टम को पहुंचाई, और नर्वस सिस्टम ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करके दी कि ये चीज़ कैसा है, मतलब ये गंध कैसी है।
इसके बाद देखें, और कान के पर्दों पर हवा में चलती हुई दबाव तिरंगों के थपेड़ों से ध्वनि का बोध होता है। हम लोग देखते हैं कि जिस टाइम बहुत तेज हवा चलती है तो हमारे कान में अलग क्या होती है, साए साए की आवाज़ आती है। लेकिन बोध सिर्फ इन बाहरी संकेतों के मिलने का सीधा साधा नतीजा नहीं है, बल्कि इसमें स्मृति, आशा और अतीत की सीखों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे सेंसेस से क्या होती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट वो इन्फॉर्मेशन हमें नर्वस सिस्टम द्वारा आइडेंटिफाई करके देती है कि क्या चीज़ है, किस तरह की आवाज़ हमें आ रही है। बहुत तरह की आवाज़ होती है ना, साउंड अलग अलग तरह के होते हैं। कोई इंसान बोल रहा है, कुछ हॉर्न बोल रहे हैं, कोई पक्षी बोल रहा है, कुछ एनिमल बोल रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। जो सेंसेस हैं वो सिर्फ चीज़ों को मतलब कि अडेप्ट करते हैं, बट उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। इसके बाद बात करते हैं सीधा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या पॉइंट बताया था, स्मृति मतलब मेमोरी के। स्मृति का अर्थ क्या होता है, स्मृति क्या होती है, मेमोरी एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी ना किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। जो हमारी स्मृति, हमें याद रखने की क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम स्मृति बोलते हैं। ये एक हमारा मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटली प्रोसेस है जो हर एक प्राणी में किसी न किसी मतलब रूप में थोड़ी बहुत क्या है वो उसके अंदर प्रस्तुत होती है। वस्तु, जब किसी व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा तथा चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाता है। मतलब कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग कभी कहीं गए एज ए स्पेसिफिक प्लेस पे, तो वहाँ हमारी कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज बन गई। वहाँ पे हमने कुछ देखा था ना, कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लेस देखा, या कि स्पेसिफिक किसी हमने इंसान को उस पर्टिकुलर स्थान जगह पर देखा था, तो उस चिन्ह को क्या है, वो जो हमारी यादें थी वो हमारी क्या हो गया, हमारे मस्तिष्क में फिट हो गई। बट उस टाइम के उसके कुछ बाद क्या है, हम उसी जगह पर गए, ये उस जगह पर नहीं गए, तो हमने कुछ वो प्लेस, उस जो व्यक्ति है, कुछ वो जो पिक्चर वगैरह कुछ था, उसको हमने कहीं और देखा, तो क्या है, वो चीज़ हमारे माइंड में जो सेट हुई थी वो क्या है, वो दोबारा हमारे मतलब कि वो उसकी जो यादें थी वो एक तरीके से ताज़ा हो गई। तो इस प्रकार की जो भी सूचनाएं हमारे माइंड में जमा हो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्मृति या फिर मेमोरी बोलते हैं। आगे देखें कि हमारी स्मृति की कुछ परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी परिभाषा दे रखी, किस किस के अकॉर्डिंग ये देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना है एवं पहचान लेना है कि वे अपने ही भूतकाल अनुभव हैं। कि इन्होंने मैकडूगल के अनुसार क्या है, स्मृति क्या है, भूतकालिक घटनाएं जो हमारे पूर्व में, जो हमारे बीते हुए कल में इस तरह की कुछ कल्पनाएं हुई हैं ना, कुछ अनुभव हमारे एक्सपीरियंस थे, उसकी कल्पना है जो हमारे माइंड में फिक्स हो चुकी हैं, और कुछ टाइम बाद जब वो एक्टिविटी हमारे सामने होती है तो उसको क्या है, उसको पहचान लेना कि ये जो हम जो चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम इमेजिन कर रहे हैं, इस टाइम कुछ मतलब कुछ यादों को जी रहे हैं, वो हमारी ही क्या है, वो हमारे ही भूतकाल या पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं। आगे देखें, स्टाउट के अनुसार क्या है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम तथा ढंग से जागृत होते हैं जैसे ही वह पहले हुए थे। इसका स्टाउट के अनुसार क्या है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जो मतलब बार बार रिपीट होना, जिसमें है ना अतीत काल में जो भी अनुभव हुए थे क्या है, वो उसी प्रकार से क्या है आगे भी हमारे माइंड में फिक्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो अपने जो हमारे पल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, कभी कभी कुछ स्पेशल पल होते हैं हमारे माइंड में जो फिक्स हो जाते हैं, वो लम्हा चला जाता है, बट जो उसकी मेमोरीज होती हैं वो हमेशा हमारे माइंड में बनी रहती हैं। उसके बाद बात करें वुडवर्थ के अनुसार, सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहती है। मतलब पूर्व में हमने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, वो सब क्या है, हमारी स्मृति है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि सोच की, यहाँ लिखा हुआ है सोच की सामान्य विशेषताएं, मतलब थिंकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हम सभी जानते हैं कि सोचना होता है, जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, जो हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में क्या मालूम कर रखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर रखी। तो पहले हम देखते हैं सोच का क्या है। सोच के प्रकारों और प्रकारों के बारे में जानकारी का अध्ययन करने पर कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि उनकी परिभाषा के लिए कोई एक विशेषता नहीं है। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों की राय कुछ हद तक समान है, कुछ अलग है। मुख्य प्रकार की सोच का वर्गीकरण एक मनमानी चीज़ है। क्यों?
क्योंकि सबसे विशिष्ट प्रकार और मानव सोच के प्रकार उनके व्युत्पन्न व्यक्तिगत रूपों द्वारा पूरक है, लेकिन विभिन्न प्रकार पर विचार करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मानसिक गतिविधियों की प्रक्रिया स्वयं कैसे आगे बढ़ती है। सोच को कुछ मानसिक क्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है, इसके परिणाम स्वरूप एक अवधारणा बनती है। सोच क्या है? हमारे माइंड में कोई भी एक चीज़ आई, उसके बारे में हमने क्या किया, सोचना, थिंकिंग स्टार्ट कर दी। अगर मैं मतलब अपना कोई करियर चूज़ करा है मैंने, उसके क्या करेंगे, उसके हम कुछ मेरिट देखेंगे, कुछ डीमेरिट देखेंगे। जो चीज़ें अभी तक हुई नहीं है उसके हम बहुत आगे तक क्या करा, हमने सोचना उस बारे में शुरू कर दिया। उसके हमने फ़ायदे देखे, अगर मैं इस तरह से ये काम करूँगी तो मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मुझे इस तरह से मैं करूँगी तो वही। कुछ कुछ मामलों में क्या करना पड़ता है, हम लोग वो एक काम हम कर नहीं पाते अपने थिंकिंग की वजह से, क्योंकि हमारी थिंकिंग जो होती है वो चीज़ हमें पहले ही उस चीज़ के मतलब कभी करने पे मजबूर नहीं करती है ना, वो हमारा उससे दिल एक तरीके से हम वो कर देती है कि नहीं भाई मैं इस तरह की चीज़ें करूँगी। ओवर थिंकिंग करना है ना, ओवर थिंकिंग के जो प्रोसेस है वो हमें, जो हम काम करना चाहते हैं ना, कभी कभी वो काम भी हमें नहीं करने देती है। तो इसके कुछ अवधारणा दे रखी है, तो हम अवधारणा को पढ़ते हैं। क्या अवधारणा है? सबसे पहले विश्लेषण के माध्यम से एक व्यक्ति मानसिक रूप से पूरे को उसके घटक भागों में तोड़ देता है। ये उसके प्रत्येक भाग का अध्ययन करके संपूर्ण के गहन ज्ञान की इच्छा के कारण है। मतलब हमने कोई भी एक टॉपिक है जो इसके, या फिर एक कोई भी चीज़ है, या फिर एक कोई भी मतलब कि थॉट है, या फिर एक कोई भी एक क्या बोल सकते हैं उसे, कोई भी दृश्य है जो मुझे परेशान कर रहा है, उसके बारे में क्या किया मैंने, उसका ऑल ओवर उस चीज़ को क्या है, उसके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में मैंने सोचा और उसका गहन अध्ययन किया। उसको गहन अध्ययन करने के कारण क्या हुआ, उसको मैंने गहन अध्ययन किया, मतलब इसका टाइप से एक। उसके बाद हम पढ़ेंगे संश्लेषण के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति मानसिक रूप से अलग अलग हिस्सों को एक पूरे में जोड़ता है। यह व्यक्तिगत विशेषताओं, किसी वस्तु या घटना के गुणों को सामूहिक करता है। इसके हिसाब से कि जो एक व्यक्ति होता है वो किसी भी चीज़ के बारे में हम सोच रहे थे क्या है, उस पहले क्या किया, उन चीज़ों को अलग अलग करके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। अब दूसरे वाले संश्लेषण में हमारा क्या हो रहा है, जो चीज़ें बहुत सारी हैं, हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग पहलू हैं, तो उन अलग अलग पहलू को क्या किया, एक साथ उनको जोड़ा और जोड़ने के बाद उसका अध्ययन किया। नेक्स्ट में क्या होता है, तुलना की प्रक्रिया में कई प्रकार और प्रकार की सोच वस्तुएं घटनाओं में सामान्य और भिन्न के बीच क्या है, अंत करने में सक्षम है। यहाँ पे क्या कर रखा कि जो तुलना, यहाँ पे क्या कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं प्रक्रिया में। कई प्रकार की जो हमारी सोचें होती हैं, सोच होती है, ये वस्तु होते हैं, घटनाएं होते हैं, क्या है, सबके बीच में क्या करने लगते हैं, वो अंतर करने लगते हैं। ओके। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है मनो के हमारा मोटर धारणा, मतलब कि मोटर परसेप्शन किसे कहते हैं। मोटर परसेप्शन क्या है, अवधारणात्मक मोटर कौशल, मतलब इंद्रिय और जो मोटर कौशल के उपयोग के समायोजन में अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने के, क्योंकि बच्चे की विकासशील क्षमता को संदर्भित करता है। जो भी हमारे सेंसेस हैं और जो हमारे मतलब कि मोटर स्किल्स है, हम सभी ने मोटर्स पढ़ रखा है, कई वीडियो में मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। जो हमारे सेंसेस होते हैं और जो हमारे मोटर स्किल्स होते हैं, उसमें क्या है, उपयोग करके क्या है, वातावरण के साथ क्या है, एडजस्टमेंट करके जो हम बच्चों के साथ क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बातचीत करते, कम्युनिकेट करके क्या करते हैं, उसकी एबिलिटी को निकालते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जहां अवधारणात्मक मोटर कौशल विकसित करने के लिए दृश्य, श्रवण एवं स्पर्श संवेदी क्षमताओं को उभरते मोटर कौशल के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पे सेंसेस को क्या किया इन्होंने, हम लोग बात कर रहे थे अभी इंट्रो के ऊपर, तो यहाँ पे इन्होंने सेंसेस क्या किया है, पर्टिकुलर वाइज मतलब कि बता दिया गया है कि जो श्रवण दृश्य है, श्रवण है और स्पर्श संवेदी क्षमताओं को क्या है, उभारने के लिए मोटर कौशल के साथ क्या करते हैं, जोड़ा जाता है, ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ों को कम्युनिकेट कर सके। देन आई होप मैंने जो भी आपका इस टॉपिक में चीज़ें थी, अटेंशन था, मेमोरी थी, परसेप्शन था, थिंकिंग कैरेक्टरिस्टिक थे, एंड मोटर परसेप्शन था, सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।